नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी जूठा खाना खाने को मना किया गया है, निषेध माना जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जूठा खाना खाता और खिलाता है तो वो पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मकता का संचार बना रहता है। इसी के साथ शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का जूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का जूठा खाना नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ वास्तु के कुछ अन्य नियम भी हैं जो कि एक स्त्री को सदैव अपने वैवाहिक जीवन में अपनाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पत्नी अगर गुणकारी और सौभाग्यशाली होती है तो उसके पति का जीवन खुशहाली से भर जाता है, और अगर पत्नी गुणकारी नहीं होती तो पति के जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं होता है। घर के साथ साथ जीवन में भी अशांति बनी रहती है, घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता की राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से ही बर्बाद होना शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति और उसकी किस्मत पर पड़ता है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। इसीलिए शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जो पत्नी को पालन करने चाहिए। दोस्तों, भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्व उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर करके किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में भूत प्रेत आत्माएं आकर्षित होती हैं। वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे मनुष्य के हाथों द्वारा भोजन कभी करना नहीं चाहिए। कंजूस के द्वारा, वैश्य के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया गया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई करना नहीं चाहिए। इससे व्यक्ति को नर्क की यातना भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं दोस्तों कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करें तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऐसे भाई को नर्क नहीं जाना पड़ता, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी थाली माना जाता है। दोस्तों, पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन बदलते समय में कोई भी अपने पति का इंतजार नहीं करता, बल्कि कई स्त्रियां तो ऐसी हैं जो भूख लगने पर अपने पति के बिना ही खाना ग्रहण कर लेती हैं। दोस्तों, सारी बात प्रेम की होती है। अगर आप अपने पति से प्रेम करते हैं तो आप उनका इंतजार जरूर करेंगे। तो ऐसे में अपने पति के खाना खाने के बाद ही आप भोजन ग्रहण करें। तो दोस्तों, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में पतियों के लिए भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी अपनी घर की औरतों का सम्मान करें, उन्हें हमेशा खुश रखें। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता वो उनके साथ मारपीट करता है। तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपके पत्नी या पति के पीछे ही रहेगा और कभी भी भाग्य को आपके हित में आने नहीं देगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ना करें और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाते रहें। अच्छे कर्म का फल दोस्तों अच्छा ही होता है, इसीलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से चूके ना। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि
की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप तथा अपने परिवारों का आदर और सम्मान करें, उन्हें इज्जत दें और हमेशा खुश रखें। इससे आपकी ज़िंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। अब जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले करना उचित रहेगा। आप एक रोटी लें, उसको अपने ऊपर से 31 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते या फिर किसी नदी में बहा दें। इससे दुर्भाग्य आपके पास कभी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली की पूजा करें और बिना चूना लगाया हुआ पान चढ़ाएं और दिया जलाएं। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपकी जिंदगी में जितनी भी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। सायंकाल के समय में घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में ये शामिल है। इसके पीछे ना सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, आम तौर पर बहुत सी महिलाएं बहुत सी बड़ी गलतियां करती हैं। इस बात का आप ध्यान जरूर रखें कि जब भी घर में पति खाना बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपको पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती हैं कि जब पति खाना खाने बैठता है तब बहुत से घरों में पत्नियां विशेष रूप से उनसे नई नई बातें बोलती हैं और कड़वे वचन खाना खाते समय अगर पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह और आतंक का माहौल रहता है। तो इस कारण ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो ये थे कुछ उपाय दोस्तों जिससे आप दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। साथ ही मैंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी गलती है जो पत्नी अगर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। दोस्तों, पत्नी की ये 5 गलतियां पति को बर्बाद कर सकती हैं। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का असर सीधे पति के भाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। दूसरी गलती, साफ सफाई ना रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हैं तथा जिनके कमरे से बदबू आती है वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती, यथार्थ पति की कमाई पर असर होने लगता है। तीसरी गलती, पत्नी का रोज ना नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती या अपने आप को साफ नहीं रखती वो महिला नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई होती है और उसके इर्द गिर्द नेगेटिव ऊर्जाओं का भी आभास होता रहता है। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर महिला अपने पति से हर बात पर लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है जिसका असर उसके काम और व्यवहार पर दिखने लगता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या दिल से खाना नहीं खिलाती उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वहीं दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए। सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।